बंदऊं गुरु पद पद्म परागा, गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, आमिय मूरिमय पूरन चारु, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भवरुज परिवारो। गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण में जो नीचे धूल लगा है उस धूल की वंदना की। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा। इस गुरु चरण रज की सेवा करने से क्या होगा बाबू? यहां एक मेरा प्रश्न है, पूछूं? बोलिए। नहीं बोल रहे, नहीं पूछूंगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा पूछें। अच्छा, कल्पना करिए गुरु जी घर में आवे और चेला रोज सवेरे पांव धोकर पी जाए, अब बात कोई न माने, तो क्या वो चरण पखार के पान करने से कोई लाभ होने वाला है? यहां गोस्वामी जी कहते हैं मैं गुरुदेव भगवान के चरण रजस की वंदना करता हूं। इसका क्या अर्थ है? गुरु जी के मुख रूपी चरण में जो वाक्य रूपी रज निकल रहा है, उस रज का जो सेवन करेगा, समझ में आया भैया? गुरु जी के चरण में व्रति बाद में करनी है, गुरु जी के वचन में रति पहले करनी है। उस वाक्य रूपी रज की जो सेवा करेगा उसके जीवन में क्या प्राप्त होगा? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। उस जीव की रुचि सुंदर हो जाएगी, सुरुचि हो जाएगी। एक ही घर में दो भाई रहते हैं। कितने भाई? दो भाई। दिन भर काम करके शाम को 4 बजे आते हैं, नहाते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। 5 बजे दोनों भाई घर से बाहर निकलते हैं। बड़ा भाई दाहिनी ओर मंदिर की ओर जाता है, छोटा भाई बाईं ओर जुआ खेलने जाता है। बतिया समझ में आ रहा है? एक ही साथ रहते हैं लेकिन रुचि कितनी अलग अलग है। वो एक मंदिर में आरती उतारने जा रहा है, एक जुआ खेलने जा रहा है। यदि हम गुरु जी की आज्ञा का पालन करेंगे तो गुरु आज्ञा हमारे जीवन की रुचि को बदल देगा और हमारी रुचि सुंदर रुचि हो जाएगी, सुरुचि। दूसरा सुबास। सुबास यानी सुगंध। आप में से कौन कौन परफ्यूम लगा के आया है? हमहू लगा के आए हैं। अब देखिए, हमको एक तो बहन जी बस हाथ उठाई थी, बस हमको देख के अब 4-5 लोग हाथ उठा लिए। लेकिन हम आपसे एक बात बताएं, लगाना चाहिए, इसमें कौन सी बुराई बात है? हो भगवानों को इत्र चढ़त है, प्रसाद बना के आप भी लगाइए, खूब बढ़िया बढ़िया लगाइए, इसमें कौन गलत बात है? देखिए, भगवान ने दिया है तो चकाचक बन के रहना चाहिए। आपका बेटा आपके सामने फटा कपड़ा पहन के आ जाए, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। उसी प्रकार हम भी भगवान की संतान हैं, उनके सामने दरिद्र बन करके रहेंगे, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यदि भगवान ने दिया है तो चकाचक पहन के रहिए बबुआ, खूब चकाचक, इत्र लगा के महकौआ एकदम सेंट घुमा करिए। ये नहीं कि नहा के निकले हुए फटाहा तौली से दही पोछे, वही फटाहा तौली लपेट के भगवान के सामने चले गए, जाकर बोले जय जगदीश हरे, प्रभु संकट दूर कटे। ई जन्म में तो कटने से रही गया।
इतना होने के बाद यदि आपको फटा तौलिया पहन के घूमना है तो भगवान महाकाल भी आपका विपत्ति नहीं दूर कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने दिया है, खूब चकाचक पहन के रखिए। एक कथावाचक थे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज। तो बनारस में एक सेठ जी की यहाँ कथा गा रहे थे। तो कथा के पहले पूज्य गोस्वामी जी, बिंदु गोस्वामी जी खूब बढ़िया सुरमा औरमा लगाकर, इत्र लगाकर, एकदम चौबंदी पहन के सज धज के बैठे थे। तो सेठ जी ने आकर कहा, महाराज आप कथावाचक होके इतना सजते हैं? तो महाराज जी बोले, ऐ सेठ चुप रहो, तुम जगत की नौकरी करते हो इसलिए दरिद्र बन के रहते हो, मैं जगदीश की नौकरी करता हूं इसलिए सेठ बन के रहता हूं। हाँ तो आइए फिर प्रसंग पर आइए, फिर से पूछ रहा हूं, आप में से कौन कौन सेंट लगा के आया है? हाँ देखिए देखिए, नंबर बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। मैं क्यों पूछ रहा हूं, आप जो सुगंध लगा के आए हैं ना, ये सुगंध 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 1 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन सत्कर्म करके अपने जीवन में जो सुगंध का आप निर्माण करिएगा, आपके जाने के बाद भी युगों युगों तक उसकी महक समाज में बनी रहेगी। उसका नाम है सुबास। आप बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी की खुशबू है कि नहीं है? बोलिए। मीराबाई का सुगंध है कि नहीं है? ये सुबास है। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु भगवान की आज्ञा का पालन करिएगा तो जीवन में सुबास जन्म लेगा। सुरुचि सुबास। तीसरा, सरस अनुराग। जीवन रस से परिपूर्ण हो जाएगा। कैसे परिपूर्ण हो जाएगा? रस से। देखो, भगवान रसो वैसा है। भगवान के स्वरूप को क्या कहा गया? रसो। भगवान रस से परिपूर्ण है। मनुष्य के, हमारे भगत के जीवन में भी रस होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। किसी के भी घर में जाइए तो विपत्ति बन के ना रहिए। क्या बोले हम? यदि कपारे में चमेली का तेल लगाने का शौक है तो घर से चमेली का तेल लेके चला करिए। किसी के घर जाकर ना कहिए कि हमको चमेली का तेल दीजिए। कहो, रस से परिपूर्ण रहिए। जहां जाइए उसकी उदासी में भी हरि हरि आ जाए, सब लोग आनंद से झूमने लगे। ये रस का प्रभाव है। गुरु आज्ञा जीवन को सरस बना देता है। और चौथा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरु आज्ञा पालन करने से जीवन में अनुराग की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? अनुराग की। और हम आपसे मानस का सिद्धांत कहें, जीवन में राग करिएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। वैराग्य में रहिएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान किस में मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। 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 किए जोग तप ज्ञान विरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। किए जोग तप ज्ञान। विरागा। अजीत बाबू, योग से भगवान नहीं मिलेंगे। योग से भगवान नहीं मिलेंगे। कलिकाल में बाबू, तप से भगवान नहीं मिलेंगे, ज्ञान से भगवान, नहीं मिलेंगे। अब वैराग्य से तो मिलवे नहीं करेंगे। शंकर जी कहते हैं कि ये जोग तप ज्ञान विरागा, इनसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? तुम मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा।
अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं है। अब आप पूछिएगा महाराज जी अनुराग का है, आप में से कौन कौन अनुराग को जानते हैं? कोई नहीं जानता। हम आदमी को नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे दोस्त का नाम अनुराग है, हम उनको जानते हैं। अनुराग क्या है जानते हैं? भाई आप जानते हैं अनुराग? दर्शन करिए। किसी मां का यदि 1 साल का बेटा हो ना, और वो बेटा जब 2-3 घंटा दूध नहीं पीता है तो मां बेचैन रहती है। आपने देखा है, आप लोग अनुभव किए होंगे माताएं, जैसे 2-3 घंटा बीता मां कटोरी में दूध लेके गिलास में चम्मच लेके उसके पीछे पीछे दौड़ती है, और जब तक वो पी न ले मां उसको छोड़ती नहीं है, भले रोए गाए कुछ भी करे। इस प्रकार का भाव जिस दिन अपने घर के ठाकुर जी के लिए जग जाए, समझिए आपके जीवन का अनुराग प्रारंभ हो गया। सवेरे आरती करने के 2-3 घंटे बाद यदि आपके मन में भाव आ गया, अरे ठाकुर जी को कहीं प्यास तो नहीं लगी है हमारे, और आप गिलास में पानी लेकर ठाकुर द्वारी में पहुंच गए, इस प्रकार के प्रेम का नाम है अनुराग। और एक बात, अनुराग के लिए किसी संस्कृत के मंत्र की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार का व्यवहार आप अपने बच्चों के साथ करते हैं, अपनों के साथ करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार जिस दिन भगवान के साथ हो जाए, समझिए आपका अनुराग पक गया है, और इसी अनुराग से भगवान प्राप्त होंगे। शबरी मैया भगवान के आने की प्रतीक्षा करती थी, लेकिन उसके पहले क्या करती थी? प्रतीक्षा करने के पहले क्या करती थी बाबू? क्या करती थी? अरे हम पूछ रहे हैं। दाना ना 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 ना, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर फल से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर फल से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी, मीठे मीठे बेरन से अरे राम राम डलियां में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। अच्छा अजीत बाबू ये बताइए, शबरी मैया ने भगवान को जूठा फल खिलाया था कि नहीं? आप लोग बताइए, क्या आपके घर भगवान आएंगे तो आप जूठा फल खिलाएंगे? शबरी कैसे खिला दी? शबरी मैया ने फलों को चखा अवश्य था, लेकिन जूठा नहीं खिलाया था। अब आप कहोगे महाराज जब चख लेगी तो जूठा क्यों नहीं हुआ? सवेरे डलिया लेके जाती थी, व्यास जी डलिया लेके जाती थी, बाग में तोड़ के चखती थी, और जिस पेड़ के चारों तरफ के फल मीठे निकल जाते थे, उसी पेड़ से फिर तोड़ तोड़ के बेर लेके आती थी। इस प्रकार चख भी लेती थी, लेकिन जूठा लेकर भगवान को नहीं खिलाया उस समय। रोज सवेरे उठती थी, जाकर रास्ता पहाड़ती थी। क्या है जो अंतरा क्या है? पलकों से राहों को रोज, माइक में गाइए। हाँ, आँखों से रोज अपने राहें